लौट के आया मेरा बचपन। आपसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ मैं बोलनी बुढ़िया दी मुदा दिखे दी नानी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद रावत और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं जगोट गांव की साइड। आज हमारा वहां पर कोई भी मैच नहीं है, तो मैंने सोचा आज मैच नहीं है तो यहां से चलते हैं और जो भी बीच में गांव पड़ेंगे उनके बारे में जितनी जानकारी मुझे है आपको भी बताते चलेंगे। तो अभी हूँ मैं नैनी गाँव के भैरवनाथ के मंदिर पे। तो सबसे पहले जय भैरवनाथ। सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सबको अपने घर पर स्वस्थ और मस्त रखें। तो चलिए अभी भैरवनाथ से भी अलविदा लेते हैं, क्योंकि जो हमारे भाई लोग हैं वो कुछ आगे चले गए हैं, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। और जो भी आज बीच में गांव पड़ेंगे मैं उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी देते चलूँगा। तो चलिए। तो अभी हमने नैनी गांव में प्रवेश कर लिया है और छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ से शुरू होता है और दो चार मकाने यहाँ नीचे है, मैं आपको दिखाते चलूँगा। और एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर ये लगी है कि आप देख सकते हैं इस प्रकार की रेलिंग यहाँ पर लगा रखी है, जिससे कि यहाँ पर कोई नीचे ना गिरे, क्योंकि यहाँ पर नीचे बहुत बड़ी खाई है नीचे। और यहाँ पर देखिए सुबह सुबह यहाँ के नैनी गाँव के बच्चे यहाँ पर धूप सेक रहे हैं। ठीक ठाक। हेलो करवल दा बेटन। तो यहाँ पर था शायद शर्मीले काफ़ी हैं, इसीलिए वो शर्मा रहे हैं। तो चलिए, सुबह सुबह ठंड का मौसम है तो सभी बच्चे छत पे यहाँ पर धूप सेक रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो ये मकान टाइप की नज़र आ रही है, तो यहाँ पर कभी चक्की हुआ करती थी, अभी ये बंद पड़ी है। तो इस चक्की को अगर खोल देंगे तो हमें भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर है हमारी चाची। चाची प्रणाम। ठीक ठाक। ओ लगे चिन बस आज सवेरे लगे तो मुँह पर। ओ हाँ अब हो टाइम भी गुन। ओ ठीक 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 ठीक। तो यहाँ पर चाची लगी है। पहाड़ की महिलाओं का जीवन यही होता है, सुबह से शाम तक जो गौशाला का काम है, खेत का काम होता है। तो यही काफ़ी, मैंने पहले ही बताया था आपको, काफ़ी टफ लाइफ होती है पहाड़ की महिलाओं की। क्या प्रणाम। ठीक ठाक। ओ बस सब बढ़िया। क्या का नाम यार? घास भी नहीं गया कि अब जाना? ओ अब जाना। ओ ठीक ठीक। को यहाँ पर एक नारंगी का पेड़ नज़र आ रहा होगा। तो इस नारंगी के पेड़ से काफ़ी बचपन हमारा जुड़ा हुआ है। कभी स्कूल से हम जब घर आते थे तो अपने रास्ते न जाते हुए इस रास्ते से आते थे और यहाँ से हमने काफ़ी नारंगी चोरी की है। तो काफ़ी दिन याद आ रहे हैं यहाँ के। बहुत टाइम के बाद इस रास्ते में अभी आ रहा हूँ। प्रणाम। ठीक ठाक। हाँ नारंगी रॉकी जिन में था सब बढ़िया। नारंगी रॉकी में था नारंगी गोणी में मांगा तुम्हारे पाया सी नहीं हुआ ना मैं यक नहीं पाया सी। हाँ ओ तब जगवट बन जानो मैं तब बोलवा या तन्नू। ओ तो ऊपर एक घर मैंने आपको दिखाया था जब शुरू में बताया था, और ये लास्ट मकान है नैनी गांव का। तो एक छोटा सा एक गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव तो मैं इसको नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 परिवार रहते होंगे। लेकिन एक प्यारी सी लोकेशन पे है और हमारे पहाड़ों में माल्टे और नारंगी के लिए ये गांव भी जाना जाता है। ठीक ठाक सब बढ़िया। कल हमने आपकी एक वीडियो देखी जी, धन्यवाद आपका। सब्सक्राइब किया। ओ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा आपकी वीडियो को। तो अभी आप कहाँ जा रहे हो? अभी हम कार्तिक स्वामी जा रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत आपकी जर्नी अच्छी रहे। आपसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ठीक है ठीक है ठीक है, मिलते हैं। ठीक है आपको। तो अभी हमारे जो ये भाई लोग हैं ये जा रहे हैं कार्तिक स्वामी। तो कार्तिक स्वामी की वीडियो मैं पहले ही चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपको देखनी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे, नहीं तो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रणाम। ठीक ठाक। वाह जगोट आ तुम कैसे कैटेगरी का ना सुबह बेटन। ओ काम तापन। तो यहाँ पर हमारे चाचा जी रोड़ी तोड़ रहे हैं और उसके साथ सुबह सुबह धूप का आनंद भी लेते हुए। तो चलो वाह तब होना यार। ओ तो अभी जो ये क्षेत्र था ये नैनी गांव में आता है और यहाँ से जो आगे का क्षेत्र है ये आता है मालकी गांव में। ग्राम सभा दोनों की एक ही है लेकिन नाम अलग अलग हैं। तो जैसे कि हमारी ग्राम सभा मणिगो है तो उसमें कई गाँव आते हैं, जैसे बंडी हो गया, प्रताप नगर हो गया, खमोली हो गया। परसों भी मैंने आपको बताया था, जो सामने एक गाँव आपको नज़र आ रहा है तो यही मालकी गाँव है। ये सामने ऊपर आप देखिए ये क्रौंच पर्वत है और जो मालकी गांव बसा है वो क्रौंच पर्वत के बिल्कुल जड़ में बसा हुआ गांव है। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको कुछ दिखाने लायक होगा तो आपको आज मैं दिखाते चलूँगा। तो व्लॉग के साथ बने रहें और इन्जॉय करते रहें। तो अभी हमने मालकी गांव में एंटर कर लिया है और मालकी गांव का जो छोटा सा मार्केट है वो यहीं पे है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ दुकानें आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेल भी रहे हैं, जो मैंने आपको कागज़ का जहाज़ बताया था तो यहाँ पर खेल रहे हैं। और नमस्कार, तुम भी चलो ना आज आजकल छोटे छोटे बचपन याद है छोटे लड़ो दे गड़ी। ठीक ठीक, लौट के आया मेरा बचपन।
नहीं दी नहीं मैं खमो यूज हूँ मैं। तो यहाँ पर भाई साहब की भी दुकान है। तो नमस्कार, ठीक ठाक। तो पहले ये होटल में रहते थे और उनके वजह से लॉकडाउन लगा, उसके बाद स्वरोजगार है। तो कैसा लग रहा है आपको स्वरोजगार करके? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इनकी यहाँ पर दुकान है मालकी गांव में। अगर आप हमारे लोकल में कहीं रहते हो, अगर आपको मोमोज या चाउमीन खानी है, फास्ट फूड खाना है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी बनाते हैं। आते समय शायद हमको टाइम मिलेगा तो हम भी जरूर खाएंगे। बने तो दौरे वाह। हाँ और डुगबे नमस्कार, ठीक ठाक। तो प्रणाम, ठीक ठाक, बहुत बढ़िया। आज सुबह सुबह तुम कॉलेज क्या बड़ा? और ठीक, आज तुम तक कैप्चर का नाम पर फोन में। सुन तो मैं श्रीनगर। कब आ रहे तो? मैं आजकल घरे हूँ कुछ 2-4 महीने बेटन। हाँ और सब बढ़िया। चल ठीक, मत जल्दी मार, आवाज जल्दी मत। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कौन हो तू? कुछ ना। तो यहाँ पर एक छोटा बच्चा पता नहीं क्या कर रहा है। कुछ नहीं, कौन नो क्या यार? अनुज। तो ये है अनुज और ये सुबह सुबह पता नहीं यहाँ पर कुछ काम कर रहा है। तो जैसे ही मालकी गांव से हम थोड़ा आगे आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बच्चे आर्मी की तैयारी करते होंगे तो उन्होंने यहाँ पर अपने लिए कुछ बना रखे हैं। यहाँ पर ये चिनअप और पुलअप मारने के लिए बना रखा है और ये शायद जो एक प्रकार के पुशअप होते हैं इस प्रकार, जैसे कि हिमांशु मार रहा है, तो इसीलिए ये बना रखे होंगे। तो चलिए, अभी हमने खाना खा रखा है तो अभी हम ज़्यादा वर्जिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो हमारा खाना है वो बाहर निकल जाएगा। तो क्या फ़ायदा ऐसे करके, बस आपको बताना था, आपको हमने बता दिया है। और यहाँ से ऊपर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए क्रौंच पर्वत कितना ही खतरनाक यहाँ से नज़र आ रहा है। देखिए ये वाली जो पहाड़ी है इसको हम गढ़वाली में बोलते हैं किरमिली डांडी। बोले तो किरमिली जिसको हम क्या बोलते हैं, चींटी बोलते हैं ना, उसके आकार की रहती है, इसीलिए हम बोलते हैं। और जो इधर का हिस्सा है इसको हम टकुधार बोलते हैं। और जो बीच में यहाँ पर एक मैदान है वो मैंने आपको बताया था, उसको हम उसनतोली का सेना बोलते हैं। बोले तो उसनतोली मैदान बोलते हैं। दोस्तों अभी हूँ मैं खोली गाँव में और खोली गाँव अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि जो खोली गाँव है वो है सामने। आपको ये टावर बड़ा सा नज़र आ रहा होगा तो इसके ठीक पीछे है। और अभी तक मैंने आपको बताया नहीं था मेरे साथ कौन है। तो नितिन मेरे साथ हैं, हमारे छोटे भाई हिमांशु हमारे साथ हैं। और अभी मैं खोली गांव के खेतों में आ रखा हूं, बंजर खेतों में, क्योंकि यहां पर मुझे दूर से कुछ नज़र आ रहा था। आप यहां पर देख सकते हैं हमारे उत्तराखंड में स्वरोजगार योजना चली थी तो उसके तहत कई लोगों ने मच्छी पालन का जो स्वरोजगार है वो खोला था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी कुछ अंदर मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जालियाँ लगी है। तो मैं पता करूँगा ये मत्स्य पालन का स्वरोजगार यहाँ पर किसने खोला है और किसका ये है। तो जब पता चलेगा तो उनसे भी बातें हम ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ से बहुत सारे गांव नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये है धुरकंडी गांव और इसके ठीक नीचे ये है गडिल गांव। सामने जो आपको नज़र आ रहा है भटवाड़ी गांव और इसी के ठीक ऊपर मणिगो गांव और इसी के ठीक ऊपर सामने आप देख सकते हैं वो है बंडी गांव। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये है हमारा इंटर कॉलेज मणिगो, जहाँ पर कि हमारी लोकल दुकानें भी हैं। और थोड़ा नीचे की ओर मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर नीचे ये है बड़ेत गाँव और बड़ेत गाँव के सामने ये छड़वा गांव जिसको हम बोलते थे, सिलाकोट वहाँ का नाम है, मुझे भी परसों ही पता चला है। जिस दिन मैं अगस्मुनी गया था उस दिन मैंने बताया था। ये नीचे है घिंगराण गांव। अभी आपको उतने क्लियर नज़र नहीं आ रहे होंगे, नीचे वाले तो सही नज़र आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ से ऊपर की ओर मैं आपको दिखाऊँ तो क्लियर नज़र नहीं आ रहा है कुछ भी, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी है वो ठीक कैमरे के सामने पड़ रही है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और अभी आपको दिखाते हैं खोली गांव। दोस्तों मैं जो खोली गांव की बात कर रहा था तो आपको जो सामने अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है छोटा सा गांव, खूबसूरत सा गांव, तो यही गांव खोली है। और अभी गांव के रास्ते हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां पर मैंने सुना है वहां पर रास्ता नहीं है, फिर हम रास्ता भटक जाएंगे जंगल में कहीं, तो काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, खोली गाँव में जब हम बचपन में आते थे यहाँ से तो यहाँ पर बहुत सारे माल्टे होते थे, लेकिन मुझे आज की डेट में यहाँ पर एक भी माल्टे का पेड़ नज़र नहीं आ रहा है। कोई होगा भी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए अभी खोली गांव हमने आपको दिखा दिया है और अभी मैंने आपको बोला कि अभी हम खोली गांव के रास्ते से नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां पर रास्ता ही नहीं है। तो चलिए अभी रोड के रास्ते चलते हैं। तो यहाँ पर एक बॉडी है, बॉडी का खाचिन तुम जगवा ठाचिन। हाँ हाँ मैं बोल नहीं बुढ़िया दी मुदा दिखे दी नानी। अब आ क्या कहना आया तुम ये पुन? अच्छा बाखरो दगड़ी कथाचिन बाखरा दौरिया तीन दौरिया खूब खूब दौरा तो। ओ ठीक ठीक बैठा रहा वाह घामता तब कभी आ तब हमारे फोन वाह खमो या तो फोन। ओ ठीक तब जो भी बोले क्या पता जो दिन पकड़ू था। ओ ठीक वाह तब
दोस्तों जिस रोड से अभी हम चल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितनी संकरीय रोड है और कितनी खतरनाक चट्टान को काट कर इस रोड को बनाया गया है। और नीचे की साइड में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए कितना सारा लैंडस्लाइड हो रखा है। तो काफ़ी रिस्क होता है हमारे पहाड़ों में गाड़ी चलाना, क्योंकि पहले ही रोड संकरी है और ऊपर से इतना लैंडस्लाइड होता है। ऊपर से हर क्षण आपको मिलेंगे मोड़, तो काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो पहाड़ों में जब गाड़ी चलाना है तो काफ़ी एक्सपीरियंस आपको पहाड़ों में गाड़ी चलाने का होना चाहिए। तो अभी हम जगोट गांव में पहुंच चुके हैं और सामने जो आपको गांव नज़र आ रहा है तो ये जगोट गांव है। और जहां पर हिमांशु बैठा है तो उसके ऊपर आपको बड़ा सा बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा जगोट गाँव का। और जैसे ही मैं यहाँ आया तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आपको जो यहाँ पर ऊपर जंगल नज़र आ रहा है तो ये पूरा चीड़ का जंगल है। और जो हमारे यहाँ जंगल आपने देखा होगा वहाँ पर ज़्यादा बांझ का जंगल है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही इतना चेंज देखने को मिल रहा है। तो जैसे हम जगोट गांव में आए तो यहाँ पर हमें मिले हैं हमारे चाचा जी। तो चाचा जी कहाँ से आ रहे हो आप? अरे यार मैं सगाई से आ रहा हूँ यार दोस्त। सगाई से? डॉक्टर साहब की सगाई से आ रहा हूँ। फुल आज है? अरे आज तो फुल, आज मूड में लग रहे हो आज? फुल है, पहले भी फुल है। ठीक है ठीक है, और चलिए फिर अभी हम चलते हैं नीचे कहीं, देखते हैं कुछ। ठीक है ठीक, ओके बाय बाय। ठीक है, ग्राम सभा जगोट में आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ बच्चे जगोट के क्रीड़ा मैदान में यहाँ पर खेलते हुए बोला कहते हैं ना, तो यहाँ पर आकाश चोपड़ा आज बल्लेबाजी करते हुए और पहली गेंद पे छक्का। अब बॉलिंग को कौन हो? अक्षय। अच्छा अक्षत यहाँ पर बॉलिंग करते हुए और आकाश चोपड़ा यहाँ पर खेलते हुए। तो देखते हैं कौन जीतता है। काफ़ी लाजवाब शॉट। तो यहाँ पर एक छोटी बहना भी हमारी बहना क्या आरती तो भी क्या नहीं आमू अथवा तक सबसे अच्छे प्लेयर को लोग भारतीय टीम में है नहीं पता। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे हैं। तो बचपन में कुछ नहीं होता है, जबकि ये यहाँ पर गंदा पानी है, पर इनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको बस खेलने से मतलब है। तो अभी हम जगोट के सीढ़ी नुमा खेतों की साइड जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर क्रिकेट का आयोजन हो रहा है। अगर मैच में अगर कुछ रोमांच होगा तभी जाके मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं तो डेली डेली आपको क्रिकेट दिखा के बोर नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं किसका मुकाबला हो रहा है। 4 रन। तो इसी के साथ जो मैच जीता है तोलियों की टीम ने जीता है और सूर्यवंशी क्रिकेट क्लब को एक करारी हार मिली है। और अक्षय रावत तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआती 4 विकेट ले लिए थे अपने 3 ओवर में, लेकिन उसके बाद जैसे ही उनका ओवर ख़त्म हुआ सागर गोलू ने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन यहाँ पर अंत समय में हार का मुंह देखना पड़ा सूर्यवंशी क्रिकेट क्लब बंडी को।